हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न बाय अदर्स पर। फ्रेंड्स, डेली की तरह आज भी मैं एक शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर रूल सीखेंगे, वोकैब सीखेंगे, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे तथा इंग्लिश सेंटेंस का एकदम अच्छे तरीके से अनुवाद करना सीखेंगे। आज की जो स्टोरी है वह बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे सुनकर आप सभी को मजा आएगा। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी तरह डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी और मोरल स्टोरी लाता हूँ और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी की हेडिंग है द क्लाउड एंड द फार्मर। द क्लाउड, यहाँ पे देखिए क्लाउड, क्लाउड मतलब क्या होता है? बादल। बादल एंड मतलब और, द फार्मर किसान। बादल और किसान, हेडिंग का पूरा मतलब बादल और किसान। तो आते हैं मेन स्टोरी में। वंस, एक बार, अ सेंट प्रेडिकेट। वंस, एक बार, अ संत, सेंट। यहाँ पे देखिए आप पढ़ेंगे सेंट, लेकिन इसको हिंदी में क्या? हिंदी में सेंट का मतलब संत होता है। प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्ट मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी करना, भविष्यवाणी करना और भविष्यवाणी करना। प्रेडिक्टेड, यहाँ पे देखिए प्रेडिक्टेड, ऐसे पढ़िए पहले, प्रेडिक्टेड और फिर जोड़ के पढ़िए प्रेडिक्टेड। वंस, एक बार, अ संत, एक संत, प्रेडिक्टेड भविष्यवाणी किया, दैट की इट वुड नॉट rain for 7 years, that कि it would not rain for 7 years, कि 7 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी। एक बार एक संत ने भविष्यवाणी की कि 7 साल तक वर्षा नहीं होगी। When a simple farmer, when जब, a simple farmer एक साधारण फार्मर किसान, जब एक साधारण किसान, heard this news, heard यानी कि सुना, this न्यूज इस खबर को, न्यूज मतलब खबर, जब एक साधारण किसान सुना इस न्यूज को, न्यूज यानी कि खबर, he took his plow, यहाँ पे देखिए प्लो, इसको क्या पढ़ेंगे? प्लो। he took वह लिया, his plow अपना प्लो लिया, अपना हल लिया। प्लो मतलब क्या होता है? हल। एंड और केप्ट इन होम, और कीप मतलब रखना, कीप की सेकंड फॉर्म रख दिया, और रख दिया इन होम, इन होम यानी कि घर में। एंड और थॉट, थॉट यानी कि सोचा, इफ इट वुड नॉट रेन फॉर 7 years, इफ यानी कि यदि, इट वुड नॉट रेन फॉर 7 years यदि 7 साल तक वर्षा नहीं होगी, then it is not necessary to irrigate the field, then तब it's यहाँ पे देखिए शॉर्ट फॉर्म है it is का। it is not necessary यह जरूरी नहीं है, necessary मतलब क्या होता है? जरूरी। यह जरूरी नहीं है to irrigate करने के लिए, irrigate मतलब क्या होता है? सिंचाई करना, सिंचाई करने के लिए the field खेत को, तब यह जरूरी नहीं है खेत की सिंचाई करना। He sat 3 days at home. He sat, sit मतलब बैठना, और sit की सेकंड फॉर्म बैठ गया, वह बैठ गया 3 days 3 दिनों तक, at home घर पर, with no work बिना काम के, बिना काम के, but लेकिन, on the fourth day यानी कि लेकिन चौथे दिन, he felt bored, ही फेल्ट, यहाँ पे देखिए फील मतलब महसूस करना, फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट, वह महसूस किया, बोर्ड वह बोर महसूस किया। ही थॉट वह सोचा, ही थॉट वह सोचा, इफ आई वुड नॉट इरिजेट द फील्ड, इफ यदि, आई वुड नॉट इरिजेट द फील्ड यदि मैं नहीं इरिजेट करूंगा, सिंचाई करूंगा, द फील्ड खेत को, आई विल फॉरगेट मैं भूल जाऊंगा,
द यूज ऑफ प्लो, द यूज ऑफ प्लो, मैं भूल जाऊंगा उसका प्रयोग प्लो का, प्लो यानी कि हल का। यदि मैं इरिजेट नहीं करूंगा, सिंचाई नहीं करूंगा, तब मैं भूल जाऊंगा प्लो का यानी कि हल का प्रयोग। थिंकिंग दिस यानी कि यह सोचते हुए, ही टूक वह लिया, ही टूक यानी कि वह लिया, हिज प्लो अपना क्या लिया, प्लो लिया यानी कि हल लिया, एंड और वेंट और चला गया, टू इरिजेट करने के लिए, और चला गया इरिजेट करने के लिए, हिज फील्ड अपने खेत को, फील्ड यानी कि खेत, अपने खेत को इरिजेट करने चला गया, सिंचाई करने चला गया। नाउ अब ही वॉज हैप्पी वह खुश था, हैप्पी मतलब क्या होता है, खुश, वह खुश था, दैट क्योंकि ही वुड प्रैक्टिस इरिगेशन इन स्पाइट ऑफ नो रेन, ही वुड प्रैक्टिस इरिगेशन यानी कि यहाँ पे देखिए वुड क्या लगा है, वुड यानी कि पास्ट की पॉसिबिलिटी बताने के लिए यूज हुआ है। ही वुड प्रैक्टिस की, वह प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास कर रहा है, इरिगेशन का, वह सिंचाई का अभ्यास कर रहा है, इन स्पाइट ऑफ नो रेन, बरसात ना होने के बावजूद भी वह प्रैक्टिस कर रहा है, अभ्यास कर रहा है सिंचाई का। देन तब ही saw a cloud while working, देन तब ही saw वह देखा, a cloud एक बादल को, क्लाउड मतलब बादल, वह देखा एक बादल को, while मतलब के समय, वर्किंग काम करते हुए, देखो वह देखा एक बादल को काम करते हुए, बट ही डिड नॉट लाइक टू सी इट, बट लेकिन ही डिड नॉट लाइक वह पसंद नहीं किया, टू सी इट इसे देखकर, वह इसे देखकर पसंद नहीं किया। सडनली अचानक से, द क्लाउड कॉल्ड द फार्मर एंड सेड, सडनली अचानक से, द क्लाउड यानी कि बादल, काल मतलब बुलाना, काल की थर्ड फॉर्म बुलाया, द फार्मर किसान को, एंड और सेड और कहा, ओ फुलिश फार्मर, ओ फुलिश फार्मर। यहाँ पे देखिए फुलिश मतलब क्या होता है, मूर्ख, ओ फुलिश यानी कि मूर्ख किसान, ओ मूर्ख किसान, क्या कहा, ओ मूर्ख किसान, इट हैज बीन प्रेडिक्टेड, यह प्रेडिक्टेड किया गया है, भविष्यवाणी किया गया है, दैट कि इट वुड नॉट रेन फॉर 7 years, इट वुड नॉट रेन वर्षा नहीं होगी 7 सालों के लिए या 7 सालों तक। वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, वाई क्यों, आर यू वेस्टिंग तुम वेस्ट कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, योर टाइम अपने समय को, इन द फील्ड खेत में, वी वुड नॉट कम एज रेन, वी वुड नॉट कम एज रेन हम वर्षा के रूप में नहीं आएंगे, यानी कि बादल कहा हम वर्षा के रूप में नहीं आएंगे, तुम अपना समय क्यों वेस्ट कर रहे हो। देन द फार्मर रिप्लाइड, देन तब द फार्मर किसान, रिप्लाइड उत्तर दिया, दैट कि ही वॉज बैफल्ड, ही वॉज बैफल्ड, यहाँ पे देखिए बैफल्ड मतलब भ्रमित, वह भ्रमित था, टू थिंक सोचकर, दैट इफ ही वुड नॉट यूज द प्लो इन इरिगेशन, कि वह अगर प्रयोग नहीं करेगा हल का, इन इरिगेशन सिंचाई में, ही माइट फॉरगेट द यूज, ही माइट यहाँ पे देखिए माइट मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए जैसे मे होता है, मस्ट होता है, और माइट, यहाँ पे माइट सबसे कम चांस के लिए यूज हुआ है, वह भूल जाता, वह शायद भूल जाता, फॉरगेट द यूज प्रयोग उसका भूल जाता वह। हियरिंग दिस यानी कि यह सुनकर, हियरिंग दिस यह सुनकर, द क्लाउड यानी कि बादल, थॉट सोचा, दैट कि द फार्मर इज राइट,
कि किसान उचित है, राइट मतलब उचित, किसान उचित है। इफ यदि आई वुड ऑल्सो नॉट गो एज रेन ऑन अर्थ, यदि मैं भी, आल्सो मतलब क्या होता है भी, यदि मैं भी नहीं जाऊंगा वर्षा के रूप में पृथ्वी पर। आई कैन ऑल्सो फॉरगेट माई वर्क, मैं भी भूल सकता हूँ, फॉरगेट यानी कि भूलना, मैं भी भूल सकता हूँ माई वर्क, मेरे काम को, अपने काम को। फ्रॉम दैट डे ऑन, फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से इट स्टार्टेड रेनिंग, यह वर्षा होना शुरू हो गई, उस दिन से वर्षा होना शुरू हो गई। तो फ्रेंड्स इस स्टोरी का मोरल देखते क्या है, मोरल, मोरल यानी कि शिक्षा। वी शुड नेवर लूज होप, वी शुड नेवर, हमें नहीं करना चाहिए, हम कभी भी नहीं करना चाहिए, नेवर मतलब कभी भी नहीं, लूज, लूज हमें कभी भी लूज नहीं करना चाहिए, खोना नहीं चाहिए, होप यानी कि उम्मीद, होप मतलब उम्मीद, हमें कभी भी नहीं उम्मीद खोना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।